नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूसीसी बिल की अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसे हम समान नागरिक संहिता भी कहते हैं। सरल भाषा में यदि हम समझें कि यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, तो इसका मतलब है कि शादी, तालाक, गोद लेना, संपत्ति बंटवारा, लिव इन रिलेशनशिप में रहना, या हम बोलें कि शादी की न्यूनतम आयु तय करना, ये सभी धर्मों में अलग अलग नियम थे। सभी धर्मों में, भारत के भिन्न भिन्न धर्मों में इसके लिए अलग अलग नियम बने हुए थे। उन सबको समाप्त करके अब समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया है, जो एक बहुत अच्छा कदम है। अभी तक चाहे कोई भी धर्म हो, उसे यह मानना बहुत ही आवश्यक हो गया। यदि हम वर्तमान स्थिति देखें इन सभी मामलों में, तो हमें अलग अलग स्थितियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे वर्तमान स्थिति में अभी भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह या उत्तराधिकारी कानून है, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ईसाइयों के लिए शादी विवाह का अलग कानून है, और पारसियों के लिए यह अलग कानून है। यदि यूसीसी लागू हो जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है, तो विवाह की न्यूनतम आयु सभी के लिए समान होगी। तलाक के नियम सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे। संपत्ति के बंटवारे के नियम भी एक जैसे लागू होंगे। इसके अलावा गोद लेने के अधिकार भी सभी को समान रूप से मिलेंगे। तो कई विद्वान इसके पक्ष में तर्क दे रहे हैं और कई इसके विपक्ष में। यदि हम दोनों ही स्थितियों के देखें, तो यूसीसी के पक्ष में यह तर्क दिया जा रहा है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून होगा। बिल्कुल सही है। लैंगिक समानताएं होगी, अर्थात महिलाओं को भी समान अधिकार मिलेंगे। न्याय व्यवस्था में सरलता आएगी और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल सही है यूसीसी के पक्ष में तर्क। अब यदि हम देखें तो यूसीसी के विरोध में कुछ तर्क दिए जा रहे हैं, जैसे धार्मिक स्वतंत्रताओं पर इसके प्रभाव पड़ने की आशंका है, विभिन्न समुदायों की परंपरा और रीति रिवाजों पर असर पड़ेगा, भारत की सांस्कृतिक विविधता को चुनौती मिलेगी। तो ये भी कुछ विद्वान तर्क दे रहे हैं, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। यूसीसी यदि लागू होता है तो यह देश हित में है, समाज हित में है। तो ये किस आधार पर वर्तमान गवर्नमेंट इसे लागू कर सकती है? तो यदि हम देखें तो भारतीय संविधान की जो 3 मुख्य अनुसूची हैं, राज्य सूची, राष्ट्र सुसंग सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में जो लिस्ट 5 है, जो हमारी समवर्ती सूची है, उसमें 5वें पायदान पर ये नियम दिया हुआ है, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में यह संविधान को अधिकार दिया गया है कि राज्य अपने नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए समान नागरिक संहिता बना सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश राज्यों को दिया गया है। अर्थात केंद्र और राज्य दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं। यदि एक मैं सरल उदाहरण देके आपको यह समझाऊं, तो मान लीजिए 2 परिवार हैं, दोनों के अलग अलग धर्म हैं। वर्तमान में विवाह या संपत्ति विवाद के मामले में उन पर अलग अलग कानून होगा। मान के चलिए 2 परिवार हैं, एक मुस्लिम एक हिंदू हैं, तो दोनों पर अलग अलग कानून लागू होगा। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए यूसीसी बेस्ट है। अर्थात हम मान सकते हैं कि यूसीसी लागू होने पर दोनों परिवारों पर एक ही कानून लागू होगा। यदि एमपीपीएससी या यूपीपीएससी के पर्पज़ से हम यदि देखें कि यूसीसी के किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं, तो समान नागरिक संहिता वह व्यवस्था है जिसमें धर्म के आधार पर अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने से संबंधित एक समान व्यवस्था प्रारंभ होगी या समान नागरिक कानून लागू हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यूसीसी बहुत खास है या यूसीसी का लागू होना अच्छा है। तो इसके अलावा हम देखें कि कौन कौन से राज्य यूसीसी लागू कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम भारत में यूसीसी लागू करने वाला जो राज्य है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला, वह है उत्तराखंड। इसके पश्चात गुजरात, असम भी है, और वर्तमान में मध्य प्रदेश जो है भारत का 4था ऐसा राज्य बना है जिसकी विधानसभा ने यूसीसी एक्ट को पास किया है और कानून बनने के लिए इसे भेजा गया है। राष्ट्रपति के असाइनमेंट होने के बाद या साइन होने के बाद यह मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से राज्य कानून के रूप में लागू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत का एक राज्य ऐसा भी है जिसे हम गोवा कहते हैं, जिसमें पहले से ही एक प्रकार का यूसीसी लागू है। गोवा में 1862 या 1865 का पहले से ही पुर्तगाली यूनिफॉर्म सिविल कोड नियम लागू है, जो बाद में भी स्वतंत्रता के पश्चात भी 1962 में भी जब गोवा को राज्य का अधिकार प्राप्त हुआ, स्वतंत्र राज्य का, तब भी वो पुर्तगाली यूनिफॉर्म सिविल कोड एज इट इज़ गोवा में लागू है। तो हम कह सकते हैं कि गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है
जिसमें पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जो एक अच्छी बात है। हो सकता है उसमें कुछ सुधार हो। यदि हम देखें कि वर्तमान के यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, तो आयु सीमा सभी के लिए समान होगी। 3 तलाक की स्थिति खत्म की जाएगी। यदि किसी को डाइवोर्स या तलाक चाहिए तो रजिस्ट्रेशन होगा। यदि किसी को विवाह करना है तो किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति विवाह करे, उसकी शादी के बाद उसका पंजीयन होना अति आवश्यक हो गया है। मतलब आप किसी भी धर्म के हों, यदि शादी करते हैं तो कानूनी पंजीयन होना आवश्यक है। इसके अलावा कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, यदि दूसरी शादी करना चाहता है तो उसे कानूनन तौर पर अपनी पहली पत्नी को रजिस्टर्ड के यहाँ जाके डाइवोर्स देना पड़ेगा, तभी वह दूसरी शादी करने का हकदार है। मतलब एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यदि विवाहेतर कोई संबंध रखता है या लिव इन रिलेशनशिप में कुछ बच्चे या कोई व्यक्ति या महिला रहते हैं, तो उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की पूरी जानकारी और लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन भी रजिस्टर्ड ऑफिस में या कानूनन कराना होगा। इसके अतिरिक्त लिव इन रिलेशन में या किसके साथ रह रहे हैं, यह बात उनके दोनों के परिवारों को पता होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें संपत्ति में बंटवारे के मामले में